हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जंपिंग जून बुटीक। लेटेस्ट फैशन वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जंपिंग जून बुटीक को। आज मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी जो कि लेंथ 17 इंच रहेगी, लॉन्ग लेंथ रहेगी, जो हम लोग स्कर्ट के साथ जो घाघरा रहता है उसके साथ जो ऊपर चोली वेयर करते हैं उस टाइप से भी दिखाऊंगी मैं आपको इसमें। तो ये देखिए, मैंने इसमें 1 मीटर ये मेन फैब्रिक लिया हुआ है और ये अस्तर लिया हुआ है, ये भी मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। इसमें स्लीव्स भी इसकी 10 इंच रहेगी और 17 इंच ब्लाउज की लेंथ रहेगी, जिसको हम राजस्थानी ब्लाउज भी बोल सकते हैं। उस टाइप की कटिंग दिखाऊंगी। तो आइए चलिए इसकी कटिंग देखते हैं। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, मेन फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेंगे और इसकी लेंथ देखेंगे। इसकी लेंथ है 17 इंच और ये 36 इंच का ब्लाउज है। तो और बोट नेक रहेगा। सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो देखिए, इसकी लेंथ है 17 इंच ब्लाउज की है, तो मैंने 18 इंच ली हुई है। तो 18 इंच पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच नीचे से, हाफ इंच ऊपर से, दोनों साइड से चले जाएगा। तो ये देखिए 18 इंच पे मार्क करेंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग पहले कर रहे हैं हम। तो इसमें जो नेक है वो 3.5 इंच खुला रहेगा, इसलिए हमको शोल्डर, इसका जो शोल्डर है वो 15 इंच है। तो हम 15 का 15 इंच रखेंगे। 15 का हाफ 7.5 होता है, तो 7.5 रखेंगे। ये देखिए 7.5 पे हम मार्क करेंगे, क्योंकि खुलेगा नहीं गला ज़्यादा, तो उसके कारण यहाँ से हम लोग को कम नहीं करना है। अगर ज़्यादा खुलता गला तो हमको यहाँ से शोल्डर में कम करना पड़ता, बट शोल्डर 7.5 इंच रहेगा। और आर्म होल देखते हैं। आर्म होल की भी लंबाई 7 इंच रहेगी। अगर डीप नेक रहता है तो ये हम कम करते, पर हमारा नेक छोटा है इसलिए हमने आर्म होल की भी लंबाई 7 इंच रखी हुई है। ये देखिए इस तरह से 7 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और ये दोनों को हम मिला देंगे। आर्म होल के लिए यहाँ मिला देंगे। यहाँ से 1 इंच, ये देखिए 1 इंच ऊपर मार्क करके इस तरह से शोल्डर की गोलाई दे देंगे। ये गोल्डर की आर्म होल की गोलाई हो गई। और यहाँ से हम ब्रेस्ट साइज रखेंगे। इसका ब्रेस्ट 36 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं, तो 36 को अगर हम 4th पार्ट करेंगे तो 9 आता है। 9.5 इंच लूजिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पीछे से बंद रहेगा तो हाफ इंच लूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, 9.5 इंच पे, और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो देखो 2 इंच पे हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हम ये मार्क कर लेंगे। और सेम उसी की तरह हम कमर का साइज लेंगे। तो कमर के लिए हमको है, ये कमर हमारी 32 इंच है। 32 इंच का 4th पार्ट करेंगे तो 8 आएगा। और यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, बट इस पे हमको 1 इंच का डार्ट लगेगा, इसलिए यहाँ से हम 9 इंच लेंगे। 9 इंच प्लस मार्जिन 2 इंच। तो देखिए यहाँ 9 और ये 2 इंच, क्योंकि हमको यहाँ डार्ट लगेगा 1 इंच का, तो ये वाला हमारा ये मार्क नहीं होगा, ये वाला हमारा मार्क होगा। इस तरह से हम ये जो मार्जिन और इन दोनों को, ये हमारी सिलाई की लाइन रहेगी और ये हमारा मार्जिन रहेगा। ये देखिए। इसके बाद हम गले के लिए देख लेते हैं। जो गला है हमारा, वो यहाँ से हमारी जो चौड़ाई रहेगी गले की, वो हमारी 3.5 इंच रहेगी। तो 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसकी जो डेप्थ है वो भी 3.5 इंच रहेगी। ये देखिए 3.5 इंच, और ये 3.5 इंच को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। और आप इसी तरह से गोलाई नहीं दे पाएंगे तो यहीं से 1 इंच का आप मार्क करके इस तरह से, और ईस को मिलाते हुए इस तरह से अच्छे से गोलाई दे देंगे। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इस पे हम टक्स का निशान भी लगा लेते हैं। तो देखिए, जो यहाँ से हमारी सिलाई की लाइन है, यहाँ से 9 इंच, तो इसमें 4.5 पे 4.5 मतलब 9 इंच का हाफ 4.5 होगा। 4.5 पे हम इस तरह से एक मार्क लगाएंगे। और ऊपर की साइड 5.5, क्योंकि ये लेंथ वाला ब्लाउज है ना, इसलिए 5.5 मार्क करेंगे ऐसे सीधा से इस तरह से। और हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, इस तरह से इसको हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये रहा हमारा
डार्ट पॉइंट। तो इस तरह से बैक पार्ट में डार्ट लगा लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। देखो इस साइड। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग होने के बाद अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए ये देखिए मैंने इस टाइप से ये कटिंग करके रखी हुई है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये इसकी कटिंग बताई थी, जो कि बोट नेक है। बोट नेक 36 इंच प्रिंस कट था। सेम कटिंग इसमें लगेगी क्योंकि 36 इंच ही ये है और इसकी लेंथ भी 17 इंच थी। तो सेम का सेम मैंने उसमें कटिंग की हुई थी, तो वो सेम मुझे इसमें यूज़ होने के लिए मिल रही है। तो ये देखिए सेम उन्हीं का ब्लाउज है। तो आप इस तरह से अगर एक कटिंग करके रखते हैं तो उसको दूसरे ब्लाउज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब में जाके देख सकते हैं 36 इंच बोट नेक ब्लाउज का। तो उसी तरह से मैंने इसकी कटिंग की हुई है। ये देखिए तो इसको मैं इस तरह से सेम रख दूंगी और इस तरह से देखिए इस तरह से इसको रख देंगे हम। और इसमें मार्जिन के लिए 1/2 इंच इस साइड से देना पड़ेगा और इस साइड से 1/2 इंच, ताकि हमारे यहाँ से ब्रेस्ट पॉइंट टाइट ना हो जाए। इसलिए ये यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन और यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन रखना पड़ेगा। बाकी एज इट इज पूरा इस तरह से पूरा मार्क कर लेंगे। अगर आप इस तरह से ये फॉर्मूले के हिसाब से पूरा ऐसे अगर कटिंग करके रखते हैं तो आपको ईजी पड़ेगा और हर ब्लाउज के कटिंग के लिए अलग अलग शेप देनी नहीं पड़ेगी। तो देखिए सेम था इसलिए मैंने सेम इसमें लिया है। अगर आपका डीप नेक है तो कटिंग यूज नहीं होगी, उसके लिए डीप के हिसाब से शोल्डर वगैरह रखना पड़ेगा। कितनी अच्छे से कटिंग हो चुकी है ये देखिए। अब हम इसमें सेम इसी तरह से अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम अब से इधर रख के ये अस्तर की कटिंग करेंगे। इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी मटेरियल में दे दिया है। अब हम सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और एक साइड से जो मटेरियल बचा है उसे हम स्लीव्स पे अस्तर दे देंगे। तो इस तरह से हम पूरी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और ये देखिए अस्तर भी कटिंग हो चुकी है। अब हमको स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो हम यहाँ से पहले इसको सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरह अस्तर की भी सेम सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को अलग से लगाएंगे और ये फ्रंट पार्ट का इसको अलग से लगाएंगे मेन को। तो इस तरह से दोनों साइड का हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ इसको सिलाई लगा ली अस्तर के साथ में। अब मैं आपको इसमें एक दूसरे ट्रिक के साथ आपको इसको अस्तर लगाना सिखा रही हूँ। तो देखिए जब ये वाला है जो हमारा, ये देखो ये वाला मेन फैब्रिक है, इसमें अस्तर नहीं लगा हुआ है और ये वाले फैब्रिक पे हमारा अस्तर लगा हुआ है। देखो अब इसके साथ हम इस तरह से पहले इसको स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए जब हमने ये इस तरह से बना लिया, इसको अटैच कर दिया है। अब इसमें से हम इस तरह से कट डाल देंगे। ये देखिए जो हमारा ये प्रिंस कट है इसके साइड तो अस्तर लग गया, इसमें अस्तर नहीं लगा। अब हमको क्या करना है, ये जो अस्तर है, ये जो इस साइड का अस्तर है उसको हमको इस तरह से इस तरफ से सिलाई लगाना है। ये देखिए इस साइड से इसके ऊपर इस तरह रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये अस्तर को हम इस तरह से पूरा लगा देंगे। और ये अस्तर हमारा लगने के बाद अब ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये देखो इधर का अस्तर है और इधर भी देखो एकदम सिलाई बराबर आ गई है, इंटरलॉक की जरूरत नहीं है। और इस साइड से भी देखियो कितने अच्छे से हमारा ये अंदर सिलाई हो गई है। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये ब्लाउज की अंदर से सिलाई हो गई है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमने पीछे साइड भी पूरा अस्तर अटैच कर लिया है, चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। अब हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है बीच में, देखो सेंटर में। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड प्लेट्स की लगा ली है। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच प्लेट्स देना है, आपको बताया था ना, हमने ड्रॉ किया था, उसी के ऊपर हम प्लेट्स दे देंगे 1/2 इंच का। इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए नीचे से लॉक करेंगे, नहीं तो उधरता है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा कम करते हुए इस तरह से ये हम प्लेट्स दे देंगे दोनों साइड। पार्ट को इसमें फ्रंट पार्ट में शोल्डर से अटैच कर दिया है और आई हुक का भी लगा लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पिन अप किया हुआ है। ये देखिए आई और हुक दोनों के लिए मैंने इस तरह से लगाने के बाद नीचे वाली घेरे वाली पट्टी को भी लगा लिया और ऐसे हमारा ये शोल्डर ये देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो चुका है।
नीचे वाला देखो पट्टी को भी लगा के मैंने इस तरह से मोड़ दिया और सिलाई लगा दी है। सेम बैक पार्ट पे भी मैंने पट्टी लगा के 2-2 इंच की, ये देखिए, उसको इस तरह से सिलाई मार के इसको अटैच, इस पर तुरपाई होगी। अब आगे में भी सेम ऐसे ही किया है और आई हुक को भी रेडी कर दिया है। अब इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो आइए देखिए स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं। यहाँ से सिर्फ हमको स्लीव्स अटैच करने के बाद फिटिंग की सिलाई देनी है और इसमें गोल्डन, इसमें पाइपिंग डोरी लगाने के बाद ये रेप में कटी हुई है और इसको सिर्फ इस तरह से लगाने के बाद पट्टी में फिर इसको मोड़ दूंगी, पाइपिंग निकाल दूंगी। बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएगा बोट नेक इसका। हम स्लीव्स कटिंग देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 10 इंच की स्लीव्स रहेगी, बट इसमें से ना जो साइड में मटेरियल था वो सारा प्लेन था। तो प्लेन मटेरियल के कारण काफ़ी कपड़ा वेस्ट हो गया और इसलिए हमारी स्लीव्स नहीं निकल पा रही है। तो मैंने इस तरह से ये प्लेन कपड़ा लिया हुआ है, ये इस तरह से, और ये प्लेन मटेरियल के साथ इसको सामने अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी प्लेन स्लीव्स में ये बॉर्डर आ जाएगा, तो हमारी स्लीव्स बहुत अच्छी बन जाएगी और ये 10 इंच स्लीव्स बन जाएगी। तो देखिए क्योंकि इसमें ज़्यादा मटेरियल बचा नहीं है, इस तरफ से ये पीस बचा है, इसमें स्लीव्स नहीं बन पा रही है। तो ये हमारा एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और अच्छी स्लीव्स लगेगी। तो इसमें देखिए हमने इसको टोटल 10 इंच लेना है। तो देखो मैंने इस तरह से ये मार्क कर लिया दोनों साइड से एक्स्ट्रा मटेरियल को, और इतना ही ये बॉर्डर हमको चौड़ा मिल रहा है, बाकी सब टुकड़े टुकड़े हैं तो उसमें नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए इस तरह से हम 10 इंच, इसलिए इसमें आर्म होल है 9.5 इंच, तो हम 9.5 इंच आर्म होल लेंगे। तो देखिए 9.5 आर्म होल रहेगा और इसमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच मटेरियल रखेंगे इस तरह से। यहाँ से हम 3.5 इंच इस साइड लाइन ड्रॉ, ये देखिए। तो हम यहाँ से पहले 3.5 इंच ऐसे ये लाइन आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है और इसका आर्म होल 9.5 इंच है ब्लाउज का, तो हम इस पे 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मार्क करेंगे 9.5 इंच पे, और यहाँ से हम 2 इंच इस तरह से लेंगे, 2 इंच ऊपर से नीचे लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से लाइन को मिला देंगे, जो 9.5 इंच लिया है वहाँ से इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी कटाई हो गई है। अब यहाँ से गोलाई देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर है ये 5.5 इंच है और हम लोग 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, तो 7 इंच पे यहाँ लगाएंगे निशान। 7 इंच पे इसको पूरा मार्क कर लेंगे और ये 9.5 इंच इसको इस तरह से, और इसका 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे नीचे से भी और इस साइड से भी, ये देखिए। और इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरह से, और इसकी हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद ये वाला मटेरियल हमने साइड कर लिया है। आगे में यहाँ 1/2 इंच की गोलाई देंगे आगे साइड में, इस तरह से हल्के हाथों से मिलाते हुए इसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। कपड़े को एक बराबर पूरा मिलाएंगे पहले, ये देखिए इस तरह से, और ये रहा इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। और सेम इसी तरह से अस्तर की कटिंग कर देंगे। ये वाला मेरा डबल है, ये फोल्ड हुआ है, इस पे अस्तर नहीं लगेगा इस टाइप से, बट इस पे अस्तर लगेगा इस स्लीव्स पे। तो इस स्लीव्स पे ये जो हमारा कॉटन का अस्तर बचा हुआ है उसको हम इस पे कटिंग कर लेंगे सेम। ये देखिए स्लीव्स का अस्तर की भी कटाई कितने अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें बॉर्डर लगा के हम इसको रेडी कर लेंगे अस्तर को पूरा, और इसको हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। और मैंने आपको पाइपिंग लगाना बताया, तो पाइपिंग लगा लेते हैं, फिर इसको हम फिटिंग की मैं दिखाती हूँ आपको लगा के। कितने अच्छे से ये पाइपिंग देखिए बन गई है। देखो पाइपिंग, गले की पाइपिंग लग चुकी है, देखो कितने अच्छे से। और इसमें हमने अभी इसको तुरपाई करना है इस तरह से, अंदर देते हुए मटेरियल इसको तुरपाई कर देंगे, और इस साइड से भी तुरपाई कर देंगे पूरा। मैंने ऊपर वाली सिलाई लगा दी है इस साइड, देखिए ये देखिए पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, और दोनों साइड से ये देखिए। अब इसको हम उल्टा करके जो हमारे मेजर का है उस पर सिलाई लगाएंगे। हमारे जो ब्रेस्ट साइज था वो 36 इंच था, तो हमने 9.5 इंच रखा था, क्योंकि यहाँ से ओपन नहीं है, बंद है 1/2 इंच लूजिंग पे। तो 9.5 इंच पे लेके ये देखिए, तो हमने यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस समय 19 इंच एक, और यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर से 9.5 लेंगे, ये देखिए। और उसी तरह से हमारा यहाँ रहेगा 32 है। तो अब तो हमारे यहाँ प्लेट्स लग गई है, इसलिए अभी हम 8 लेंगे। पहले हमने 9 लिया था जब मेजरमेंट किया था तब। तो ये देखिए यहाँ, और 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा। तो ये देखिए यहाँ 16। अब इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, ये देखिए स्लीव्स का 5.5 इंच है, तो 5.5 लेके हम स्लीव्स का यहाँ से
और जो यहाँ 9.5 इंच है इससे हम इस तरह से सीधा मिला लेंगे इसको। इसी लाइन पे हम स्टिचिंग करेंगे और इसी तरह इधर सेम इस साइड करेंगे। इस साइड भी दोनों स्लीव्स पे 5.5 मार्क करेंगे, इस साइड भी 5.5 मार्क करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और ये जो आर्म होल है इससे हम इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए, ये देखिए। और ये वाली सिलाई सीधा दे देंगे। सेम इसी तरह से दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं और ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक